नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपके दिल को छू जाएगा। गांव की पथरीली गलियों के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज बैठकर अपने छोटे से मिट्टी के घड़े से पानी पीता था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे जीवन के सारे रहस्य वही जानते हों। उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ छलकती थीं, जैसे जीवन की हर कठिनाई को उसने सहजता से पार किया हो। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन बच्चे और युवा उसे सिर्फ एक पुराना आदमी समझते थे, जो बेवजह ज्ञान की बातें करता रहता था। कुछ लोग उसकी कहानियों को ध्यान से सुनते, तो कुछ लोग उसे मजाक का पात्र बनाते। एक दिन गांव के एक युवा ने देखा कि बुजुर्ग जिस घड़े से पानी पी रहे थे वह एक ओर से टूटा हुआ था। उसमें से पानी रिसता था, फिर भी वे उसी घड़े से पानी पीते थे। युवक को यह अजीब लगा। उसने ठाका लगाते हुए कहा, बाबा, ये घड़ा फूटा हुआ है, इसे बदल क्यों नहीं देते? ये तो आपके किसी काम का नहीं। हर बार पानी ले जाते हो, लेकिन आधा रास्ते में ही बह जाता होगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में जानते हो कि कौन सा घड़ा काम का है और कौन सा नहीं? यह सुनकर युवक थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि बाबा उसे किसी गूढ़ रहस्य की ओर ले जा रहे हैं। उसने जिज्ञासा से पूछा, कैसे बाबा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, हर सुबह जब मैं इस घड़े में कुएं से पानी भरता हूँ और अपने घर तक ले जाता हूँ, तब यह टूटा हुआ घड़ा धीरे धीरे पानी टपकाता जाता है। क्या तुमने रास्ते में लगे हरे भरे पौधों को देखा है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ, वे तो बहुत सुंदर हैं। हर बार जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, मुझे उनकी ठंडी छांव और खुशबू बहुत पसंद आती है। बुजुर्ग ने हंसकर कहा, ये पौधे इसी घड़े से टपकने वाले पानी से ही तो बढ़े हैं। जब मैंने इस टूटे घड़े को देखा तो पहले मुझे भी यही लगा कि यह अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि यह अपनी ही तरह से उपयोगी है। मैंने इसे कभी नहीं बदला, क्योंकि इसकी कमजोरी ने ही इस रास्ते को हरा भरा बनाया है। जो चीज तुम्हें बेकार लगती है वह भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। युवक को पहली बार एहसास हुआ कि हर चीज का अपना महत्व होता है। उसकी आंखों में समझ की एक नई चमक आई। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जीवन में हर किसी की अपनी एक भूमिका होती है। तुम जब खुद को या किसी और को बेकार समझो तो इस टूटे घड़े को याद करना। जो टूट चुका है वो भी सृजन कर सकता है। युवक ने पहली बार जीवन को एक नए नजरिए से देखा। उसकी सोच बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी कमजोर या अधूरा क्यों ना हो, किसी न किसी तरह इस दुनिया में अपनी अहमियत रखता है। उस दिन के बाद वह कभी किसी चीज को सिर्फ उसकी बाहरी कमजोरी से नहीं परखता। जब भी उसे खुद पर संदेह होता, वह टूटा घड़ा और उसके द्वारा बनाए गए हरे भरे रास्ते को याद करता। उसके जीवन का यह क्षण एक नई दिशा बन गया। अब वह किसी भी कठिनाई को कमजोरी नहीं, बल्कि संभावनाओं का नया द्वार मानने लगा। उसने जीवन के प्रति अपना नजरिया पूरी तरह बदल लिया। समय बीतता गया और वह युवक अब गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने बुजुर्ग की बातों को न सिर्फ अपने जीवन में उतारा, बल्कि दूसरों को भी सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अपनी कमियों को स्वीकारने लगे और उन्हें अपनी ताकत में बदलने लगे। एक दिन जब वह बुजुर्ग के पास लौटा तो उसने देखा कि बाबा का घड़ा अब और भी ज्यादा टूट चुका था। उसने बाबा से पूछा, बाबा, अब तो यह घड़ा पूरी तरह से बिखरने वाला है, क्या अब भी इसे बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह घड़ा अपना अंतिम उपहार देने वाला है। जब यह पूरी तरह से टूट जाएगा, तब इसकी मिट्टी से फिर कोई नया घड़ा बनेगा, जो किसी और के जीवन में अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। यही जीवन का चक्र है। जो टूटता है वही कुछ नया बनता है। युवक को अब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई थी। उसने जाना कि जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह घड़ा हो चाहे एक इंसान। हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। कुछ वर्षों बाद जब वह युवक वृद्ध हो गया, तब उसने अपने पास एक मिट्टी का घड़ा रखा, जिसमें हल्की सी दरार थी।
जब भी उसके शिष्य या युवा उससे पूछते कि वह इस पुराने घड़े को क्यों नहीं बदलता, तो वह मुस्कुराकर वही कहानी सुनाता जो कभी उसे एक बुजुर्ग ने सुनाई थी। इस तरह वह ज्ञान और समझ की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और टूटे घड़े का रहस्य कभी भी समाप्त नहीं हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपके विचार हमें कमेंट में बताना न भूलें। धन्यवाद।